हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्लास 11 सेट्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं, उसमें क्वेश्चन किया, थ्योरी करी, और ये जो वीडियो होगा ये थ्योरी बेस होगा, ठीक है। इसमें भी और जो बाकी थ्योरीज बची हैं पहले चैप्टर के, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लेंगे, ताकि जो उस पर जो क्वेश्चंस हो रहे हों उनको करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक यूनिवर्सल सेट तक समझ लिया था हमने, फिर से एक बार यूनिवर्सल सेट को समझ लेते हैं, क्योंकि जो वेन डायग्राम इसके आगे का टॉपिक है, जो कि मेन है, आज का मेन टॉपिक है, उसी को यूनिवर्सल सेट के थ्रू समझना होगा, ठीक है। उसके अंदर वो डिस्कशन होगा। तो लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ऐसे सेट, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए दिया हुआ कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर। यूनिवर्सल सेट होता है कई सारे सेट्स का कलेक्शन, मतलब ए बी सी डी से कई सारे सेट्स हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, तो उन सारे एलिमेंट्स को लेकर के अगर एक सेट और बनाया जाए नया, ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स तो होंगे होंगे, और भी कई सारे और एलिमेंट्स आ जाए जो कि उन सेट्स में ना हो रहे हों या हो भी रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई सारे सेट्स के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, जिस भी सेट पे, टॉपिक पे, या जिस भी सेट पे आप जिस भी क्वेश्चन पे कर रहे हो, तो वहाँ पे जो सेट्स दिए हुए हैं उन सारे सेट्स के जो एलिमेंट है एक ऐसे सेट में आ रहे हों, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे उन सारे सेट्स के। लिखा हुआ जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। क्या हुआ है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो हो जाएगा, उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा क्या होगा, रैशनल नंबर। क्योंकि इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक नंबर, 0 भी आता है शायद, और फिर साथ में -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नंबर आता है, -1 2 3 4 -4 -5 -6, इस तरह से। और रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, रैशनल नंबर, जो कि PQ फॉर्म वाली होती है, नंबर होती है। तो एवरी जो इंटीजर्स होता है वो तो नेचुरल वो रैशनल नंबर होता ही हो, साथ में उसके अंदर और भी फ्रैक्शन वाले, डेसिमल्स वाले नंबर आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। तो रैशनल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इंटीजर आ भी रहा है और साथ में और भी पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सेट है जिसके अंदर इंटीजर्स के साथ साथ और भी कई सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इंटीजर्स के जो सेट्स के लिए, और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा, या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए रियल नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रैशनल आता है, इरेशनल दोनों आ जाता है। तो ये और अच्छी बात है ना, और भी रैशनल भी आ रहा है। कुल मिला के रियल नंबर के अंदर इंटीजर तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। तो रियल नंबर से निकल के बना है आपका इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए रैशनल नंबर भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो रियल नंबर भी हो सकता है। ऐसे अनदर एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे जनसंख्या जो स्टडी कर रही होती है, अध्ययन कर रही होती है, ठीक है, जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन सारे लोगों का संग्रह, उन सारे जन का संग्रह, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, संसार के सारे लोग, संसार के सारे लोगों का संग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसके लिए, ऐसे लोग जो कि स्टडी कर रहे हैं। तो संसार के सारे लोग में जो स्टडी करने वाले हैं और जो स्टडी करने वाले नहीं वो भी आ रहे हैं, समझ रहे हो, उसी से तो पढ़ने वाले निकले हैं जो स्टडी करने वाले लोग हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग जो कि स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, सिंपल। फिर आगे अब वेन डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन, ठीक है, ये अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। तो कई सारे सेट्स होते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप्स होती है, उन्हीं सेट्स के रिलेशनशिप्स को एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जॉन वेन के नाम पे पढ़ा, ठीक है, वेन एक थे मैथमेटिशियन, उनके बेसिस पे जो है वेन डायग्राम का नाम पड़ा, ठीक है। तो वेन डायग्राम में होता क्या है कि ऐसे डायग्राम जो कि क्या होते हैं, कंसिस्ट कर रहे होते हैं रेक्टेंगल, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है, और उसी रेक्टेंगल के बीच में सर्कल बन रहा होता है, ठीक है, बनाया गया होता है, ठीक है। और जो सर्कल होता है वो यूजुअली आपका क्या कर रहा होता है, वो सेट को डिनोट कर रहा होता है, और जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा होता है। जैसे मान लो एक सेट था जिसके अंदर 1 से लेकर के
10 तक एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो एक सेट ए था उसके अंदर सिर्फ क्या थे, इवन नंबर थे 2 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 2 4 6 8 10 हो जाएगा इस तरह से। तो उस रेक्टेंगल को बनाओगे जैसे कि बना हुआ है, देखो यूनिवर्सल सेट बना हुआ है, ठीक है। अगर देखूँ मैं तो एक यूनिवर्सल सेट जो है कि बना हुआ है, देखो आप देखो एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ ब्लैक से, ठीक है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से कि देखो आप, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये देखो आप, ये बना हुआ है, ठीक है, जो कि है। तो ब्लैक वाला जो बना हुआ है ना रेक्टेंगल, ठीक है, तो ऊपर से हमने हाईलाइट करा है उसको समझने के लिए कि भाई उसी को हम कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो 1 से लेकर सारे आ रहे हैं, समझ रहे हो, रेक्टेंगल वाला भी आ रहा है, उस रेक्टेंगल के अंदर जो है, उस सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स वो भी आ रहे हैं और साथ में उसके बाहर वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 1 देखो 1 5 9 3 7, ठीक है, वो बाहर है, और 2 4 6 8 10 वो क्या सर्कल के अंदर है। तो ओवरऑल रेक्टेंगल के अंदर आ गया ना सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और सर्कल के अंदर सिर्फ क्या आ रहे हैं, 2 से लेकर के 10 तक जो कि इवन नंबर है वो सारे आ रहे हैं। तो उस सेट के लिए वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी एक सेट का, और किसी एक सेट का किसी एक सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उनका बीच में रिलेशनशिप इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, देखो इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है, ठीक। एक यूनिवर्सल सेट था जो कि 1 से लेकर के 10 तक था, ठीक है, उसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट उसमें दिया हुआ है। और सेट ए के अंदर क्या दिया हुआ है, 2 से 10 तक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को ये थोड़ा इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है। और एक यूनिवर्सल सेट जो कि 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, और उसके लिए बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 4 6 एलिमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हो 4 6 एलिमेंट हैं ये। तो क्या होगा कि एक बना देंगे रेक्टेंगल, इसके अंदर क्या आ रहा हो, वो सारा 1 से लेकर 10 तक आ रहा हो, तो यूनिवर्सल सेट बना दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। उसके अंदर क्या बना दिया, एक ए सेट बना दिया गोला सा, देखो डायग्राम में, ठीक है। तो ऊपर एक क्या बनाया, एक रेक्टेंगल ए बना हुआ है, सॉरी सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। और तो उस ए वाले सेट के अंदर क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10 आ रहा है। लेकिन बी वाले के अंदर अब बी को क्या कर दिया गया कि ए के अंदर से तो निकला ना, ए के अंदर 2 से लेकर 10 तक आता है और बी के अंदर सिर्फ 4 6 आता है, समझ रहे हो। तो ए से ही निकल के 4 6 आया है, तो उसी ए के अंदर क्या बना दिए, बी बना दिए, समझ रहे हो। ए वाले सर्कल के अंदर जैसे आप देख सकते हो, ए वाले के अंदर जैसे देखो ये बी बना दिया गया, ठीक है, छोटा सा बी बना दिया, ठीक है, तो ब्लैक से है, तो ए के अंदर ही बी बना दिए, और उसी बी के अंदर 4 6 मतलब ऐसा सेट करेगी जैसे ए के अंदर 2 से लेकर के 10 तक था और 4 6 बीच में था, तो उसी को घेर दी, मतलब बी बन गया और उसके ऊपर ए था ही, और उसी के ऊपर पूरा बॉक्स समझ रहे हो रेक्टेंगल वाला, और उसके अंदर ए और उसके अंदर बी, बी के अंदर 4 6 पड़ रहा है और ए के अंदर 4 6 तो आ ही रहा है, और साथ में 2 4 6 और भी बाकी का जो एलिमेंट्स है, और रेक्टेंगल क्या रहा है 2 4 6 8 10, तो ए और बी मिलाकर हो ही जा रहा है, और बाहर जो बचे 1 से लेकर के जो भी बचे हो गया, इस तरह से हो जाएगा। तो वही लिखा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में मैच कर रहे हैं, है ना, 4 6 जो होगा वो ए से आ रहा होगा, ठीक है। इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो यू हो जाएगा, जो कि रेक्टेंगल के अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आगे जो है यूनियन है जैसे आप नंबर्स को, जैसे आपने सीखा नंबर्स, ठीक है, मम्मी ने सिखाया 1 से, स्कूल में 1 2 3 4, तो अभी आप सेट सीख रहे थे, ठीक है, 11 का जो कि बचपन चल रहा था, सेट वर्ड सीख लिया आपने। अब उसको जोड़े कैसे, उसका यूनियन कैसे करें, कैसे उसको मिलाएं, कैसे कॉमन ले, तो ये सब उस पर भी एक ऑपरेशंस होते हैं, है ना, इनका भी समझ लो कि जोड़ घटा गुणा भाग थोड़ा बहुत ऐसे करके समझ सकते हो, और रियलिटी में तो अलग है बट समझ लो। तो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, किसी सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, कॉमन वाली चीज़, और डिफरेंस मतलब सेट का एक दूसरे सेट से डिफरेंस कैसे निकालेंगे। उसके बाद में यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ कि लेट ए एंड बी एंड 2 सेट्स, जैसे आपने क्या कर लिया कि ये 2 सेट्स ले लिए ए और बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, समझ लो। तो यूनियन ऑफ सेट से यूनिवर्सल सेट क्या था, उसके अंदर सारे एलिमेंट, तो थोड़ा सा इससे डिफरेंस है,
यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी के एलिमेंट्स आएंगे, साथ में सी का भी आ सकता है, डी का भी आ सकता है, और भी कई सारे आ सकते हैं। बट यूनियन क्या होगा, वो सिर्फ 2 सेट का होगा। उस सेट के अंदर सिर्फ ए और बी के आ रहे होंगे, या बी और सी के आ रहे होंगे, समझ रहे हो। जिन सेट की बात करूँ उसी के सारे एलिमेंट यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर आएंगे, यूनियन वाले सेट के अंदर आएंगे। तो अगर ए और बी 2 सेट है तो उसके अंदर जो आएगा, उसके अंदर जो यूनियन उसका जब करोगे ना, और यूनियन का जो सिंबल होता है वो यू होता है, ठीक है, ऐसे बना हुआ देखो आप, सिंबल बना हुआ है। तो सिंबल जो कि यू टाइप का होता है थोड़ा सा, इज यूज टू द डिनोटेड यूनियन, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है यूनियन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। जैसे ए लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 4 6 8 पड़ा हुआ एलिमेंट, और बी के अंदर 6 8 10 12 दिया हुआ है। तो फाइंड ए यूनियन बी, है ना, ए बीच में यू का बना हुआ सिंबल जो कि यूनियन बोलते हैं उसको, तो ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या करोगे, जो ए के एलिमेंट उसको भी ले लो, बी के भी ले लो, समझ रहे हो। तो 2 4 6 8 ले लिया, समझ रहे हो। अब देखो, तो ए का तो हो गया ना, देखो 2 4 6 8 हो गया, ए यूनियन बी जब निकाले तो 2 4 6 8 का ले लिए, और साथ में बी के बाद देखो क्या है, बी में क्या है 6 8 10 12 है, तो 6 8 10 तो ले ही चुके हैं ना, सॉरी 6 8 तो ले ही चुके हैं, बचा 10 12 ले लिए। तो इस सेट के अंदर बार बार एलिमेंट रिपीट करने का क्या फायदा, समझ रहे हो। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जिसके अंदर 2 4 6 8 10 12 आ रहा है, समझ रहे हो, ए का भी एलिमेंट आ रहा है, बी का भी आ रहा है, इस तरह से ए यूनियन बी इस तरह से निकाल सकते हो आप, ठीक है। जब एक्सरसाइज करूँगा तो और अच्छे से क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है, तो उससे आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो पाएगा, है ना। लिखा हो कि कॉमन एलिमेंट 6 and 8 हैव बीन टेकन ओनली वंस वाइल राइटिंग ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आगे क्या दिया हुआ कि लेट ए, जिसके अंदर ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल्स का सेट है, और बी के अंदर क्या है सिर्फ ए आई ओ यू, ए आई यू, ठीक है। तो मतलब सेट ए से ही निकल के ए आई यू निकल के बी में आया, तो निकालना है ए यूनियन बी। लिख रहा है कि ए यूनियन बी क्या है, एक इक्वल है, शो करना है, क्वेश्चन दिया हुआ। तो ए यूनियन बी निकाल लो यार। देखो ए यूनियन बी क्या होगा, जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट एक ऐसा सेट बना दो जो कि इन दोनों के एलिमेंट जो हैं एक सेट में आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी आपने लिखा, ठीक है, ए यूनियन बी आपने लिखा, उसके बाद में फिर क्या कर दिया, ए के सारे एलिमेंट ले लिए, तो ए ई आई ओ यू ले लिया, और बी का जब लेना चले आप कि ए आई ओ यू लेना है, तो ए तो पहले से लिख चुके हो, आई भी लिख चुके हो, यू भी लिख चुके हो, सेट के अंदर एलिमेंट थोड़ी ना रिपीट करते हैं, ठीक है। वो हो गया तो हो गया, तो इससे ये पता चल गया कि ए आई ओ यू उसका भी आ गया, ए ई आई ओ यू उसका भी आ गया, समझ रहे हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। जो कि क्या होगा, ए के इक्वल हो गया, ए ई आई ओ यू तो है ही ना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, समझ रहे हो। जो ए ई आई ओ जो सेट बनाना वो ए ही तो है, तो मतलब ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पे, ए के इक्वल हो गया, तो ये सो हो गया, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड इन दिस सबसेट बी इज द सेट ऑफ इटसेल्फ, बी सबसेट ऑफ ए एंड ए यूनियन इक्वल टू ए, इस तरह से लिखा हुआ है। एग्जांपल दिया हुआ कि लेट एक्स इक्वल टू राम गीता अकबर, ठीक है, 14 एग्जांपल दिया हुआ है। विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, क्लास 7 के स्टूडेंट्स का जो है सेट है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, राम गीता अकबर, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ये जो कि स्कूल की हॉकी टीम में है। वाई क्या है, जिसके अंदर गीता डेविड एप्सो दिया हुआ है, जो कि क्या है, क्लास 11 के ही स्टूडेंट हैं जो कि फुटबॉल टीम में है। तो एक्स यूनियन वाई निकालना है एंड इंटरप्रेट द सेट, इस तरह से लिखा हुआ है। क्या करोगे आप, ये क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर एक्स के भी एलिमेंट आ रहे हो, वाई के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स के अंदर क्या दिया हुआ था, राम गीता अकबर दिया होता, वाई के अंदर क्या दिया है, गीता डेविड अशोक, उसका एक्स यूनियन वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, राम गीता अकबर डेविड अशोक, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। गीता गीता दोनों में कॉमन था, उसको एक बार लिख दिया बस, राम गीता अकबर हो गया, डेविड अशोक है, तो एक्स यूनियन वाई के अंदर क्या आ गया, एक्स के भी एलिमेंट आ गए, वाई के भी एलिमेंट आ गए। तो दो सेट्स का एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो क्या होता है, एक्स यूनियन वाई होता है। इस तरह से हो गया अपना। डेफिनेशन लिखा हुआ कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर ए एंड आइदर बी, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी ये होता है, मान लो उसके लिए मान लो सी सेट लेते हो, अगर ए यूनियन बी को सी सेट बोल देते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे,
आइदर इन ए और आइदर और इन बी, ए के भी हो सकते हैं बी के भी हो सकते हैं, या तो ए के हो तो बी के हो या दोनों के हो जाए। ठीक है, तो ये लिखा है ए यूनियन बी जो हो जाएगा, अगर एक्स टाइप का एलिमेंट एक्स के सेट के अंदर, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स का भी, एक्स जो होगा वो ए से भी आ रहा होगा, और एक्स जो होगा वो बी से भी आ रहा होगा। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर मान लो इसको वेन डायग्राम से अगर समझेंगे, ठीक है, तो क्या कर देंगे, एक सर्कल बना देंगे, एक बी सर्कल बना देंगे, और फिर दोनों सारे को पेंट कर देंगे। ठीक है, कलर ए का भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये यहाँ से लेकर के ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी करना है, ये जो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये बने ना, ये क्या होगा, ए यूनियन बी हो गया पूरा पूरा, समझ रहे। फिर क्या लिखा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या करते हैं, जैसे अगर ए यूनियन बी कर रहे हो तो बी यूनियन ए। ठीक है, चाहे ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन कर लो, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है ना। आप जैसे 2 3 को जोड़ते हो 5 होता है, तो 5 2 3 को जोड़े 5 आ गया, या 3 2 को जोड़ते तो 5, तो एडिशन में होता था कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, आगे पीछे करके चीज़ों को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर सेट ए का बी के साथ यूनियन कर रहे हो या बी का ए के साथ कर रहे हो, दोनों का सेम आंसर या रिजल्ट आएगा, वही इसी वजह से लिखा गया कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। जैसे अगर आप कर देते हो ए यूनियन बी, फिर उसके बाद ए यूनियन बी करके फिर उसका सी के साथ यूनियन ले रहे हो, या आप ये करो कि बी यूनियन सी ले लो फिर साथ में उसका ए से कर दो, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, आपस में बराबर होंगे, एसोसिएटिव लॉ। फिर क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ठीक, जो भी लिखा है, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक सेट ए का फाई के साथ यूनियन ले रहे हो ना, फाई मतलब कुछ नहीं यार, उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका क्या आ जाएगा, मतलब यूनियन में ले रहे हो मतलब फाई का भी एलिमेंट आ जाए और ए का भी आ जाए, कुल मिला के ए का ही आएगा ना, फाई के अंदर थोड़ी ना कुछ होता है। मतलब यूनियन में हो क्या था कि अगर 2 सेट है, ए मान लो एक सेट यहाँ पे ए है, एक सेट है फाई, तो ए का भी एलिमेंट आना चाहिए, फाई का भी आना चाहिए। फाई में कुछ होता ही नहीं यार, नल सेट हो तो उसका एलिमेंट ही नहीं होता, तो सिर्फ ए का ही आएगा, तो इस वजह से लिख दिया गया कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फिर ए यूनियन ए इक्वल टू ए हो जाएगा आइडिया इम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन कर रहे हो तो वही आ जाएगा ना, ए आ जाएगा। फिर यूनियन यू मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन ले रहे हो ए के साथ, तो किसी यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स यार, ए वाला भी और भी बहुत सारा वाला है, और ए के अंदर सिर्फ ए का है, तो उनका जब कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, यू भी आ जाएगा। ए का तो आएगा ही, बट यूनिवर्सल के में सारे एलिमेंट्स और भी होता है ना, तो भी आ जाएगा, तो यू यूनियन ए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, लॉ ऑफ यू। फिर आगे लिखा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लोगे, लिखा है इन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए सेट, अगर 2 सेट है ए और बी, तो उनके दोनों के सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जब सेट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, उन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बन जाएगा, ए एंड बी का इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो लिखा हुआ कि सिंपलिकली है ना, अगर उसको मैथमेटिकल वे में समझे तो ए इंटरसेक्शन इक्वल टू, अगर सेट के अंदर अगर ए इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सेट है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, ये सेट है, ये सारे सेट्स हैं। ए यूनियन भी क्या कहता था कि 2 सेट्स के कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट डाल दो। ए इंटरसेक्शन भी क्या करता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स उनको डाल दो, उनका एक सेट बना दो। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, समझ रहे हो, एक्स क्या होना चाहिए, ए में भी करना चाहिए, एक्स ऐसा होना चाहिए जो बी में कर रहा हो, उसमें कहता है एक्स ए में करे या एक्स बी में करे, समझ रहे हो, ए का भी आ जाए या फिर ए का ना आए तो बी का आ जाए, समझ रहे हो, दोनों का आए, ठीक है, आइदर इन ए आइदर इन बी। इसमें क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और नहीं लगा हुआ है, ठीक है, दोनों में होना चाहिए, इस तरह से दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए, कॉमन तो दोनों में होना चाहिए ना, कॉमन उसी को बोलते हैं जो दोनों में। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये लिखा है ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, कंसिडर सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, ठीक है, एग्जाम्पल 12 में क्या दिया होता है यार, पढ़ते हैं पीछे का क्या था, ए एंड बी, हाँ 2 4 6 8 दिया हुआ है और बी में 6 8 12 दिया, इसका मान लो ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है, तो कॉमन दोनों में क्या है, देखो ए में क्या है 2 है, बी में 2 नहीं है तो ये कॉमन तो हो नहीं पाएगा, 4 है बी में 4 नहीं है तो भी कॉमन नहीं हो पाएगा, 6 है ना, हाँ
बी में भी है, 8 है बी में भी है, 10 है ही नहीं, समझ रहे हो। तो हम किनको लेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन हो, तो 6 8 हो गया, 6 8 इसमें हो गया। इस तरह से अगर लिखना चाहोगे तुम, तो पीछे मैं लिखता हूँ इसको, कहाँ था, हाँ जैसे यहाँ पे तो वही लिख आ गया ना, लिख करके आ ही गया। ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6,8 इसके अंदर एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। निकल गया। अब एग्जाम्पल 14 का एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 में देख लो आप क्या दिया हुआ है, राम गीता अकबर, और वाई में क्या दिया हुआ है, गीता डेविड एसोड। तो दोनों में कॉमन नेम क्या है, कॉमन जो स्टूडेंट या कॉमन जो भी है वो कौन है, वो गीता ही दिख रहा है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, गीता हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, गीता हो जाएगा, जैसा कि आपके इसमें सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रॉ अच्छे से नहीं हो रहा है, ये लिखा हुआ है। फिर आगे देख लो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हो, बी के अंदर 2 3 5 ए इंटरसेक्शन बी निकालो। देखो यार, बी के अंदर बी के अंदर देखो, बी छोटा सेट है और ए के अंदर देखो 1 से लेकर 10 तक है, तो बी वाले ही सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, समझ रहे हो। तो 2 3 जो है ए में भी है, बी में भी है, 5 भी है ए में, और बी में भी है, और 7 भी, और बाकी सारे नहीं है। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो 2 3 5 7 ही बनेगा, जो कि क्या है, बी है, समझ रहे हो। तो एक बड़ा सेट मान लो आ जाए जिसके अंदर बी वाला जो दूसरे सेट का सारे एलिमेंट आ रहा हो, तो वो जो छोटा वाला सेट हो जाएगा वो दोनों का इंटरसेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वही लिखा है ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी, लिखा है कि बी सबसेट ऑफ ए, है ना, वो वही चीज़ है, बी सबसेट ऑफ ए। तो देन ए इंटरसेक्शन, अगर हमारे दो सेट्स हैं जिसमें से एक सेट जो है वो क्या है, किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो उसके इसमें जो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा वो छोटा वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। वेन डायग्राम आप समझ सकते हो कि मान लो एक सर्कल आपने ए ड्रॉ कर दिया, एक बी ड्रॉ कर दिया, तो दोनों में जो कॉमन रीजन होगा ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा इस तरह से समझो कि जो ये कॉमन रीजन होगा, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन जो ये पेंटेड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन में क्या था, सारा कलर कर दिए थे, इसमें क्या है, दोनों में जो, जैसे मान लो एक सर्कल है फिर दूसरा सर्कल, उसके बीच में जो ये कॉमन रीजन आ रहा है ना, वही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। यूनियन में पूरा था, पूरा पेंट, इस तरह से हो गया। फिर क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन, तो ए से ए यूनियन बी था, बी यूनियन ए के, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ए एसोसिएटिव लॉ ही फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी लो, फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन लो सी के साथ में, या उसके बराबर वो वही हो जाएगा, जैसे अगर आप बी इंटरसेक्शन ले लो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो इस तरह से आगे पीछे क्या कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ भी इंटरसेक्शन जो है फॉलो करता है। फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे, अब फाइव इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट होगा, तो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लो, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए के अंदर कुछ तो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो उसके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, नल सेट ही आएगा, तो फाइव इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का एक साथ ए के साथ ले रहे हो, है ना, तो किसी एक छोटे सेट ए को बड़े सेट से ले रहे हो कॉमन, तो जो ए होगा वही तो निकल के आ रहा होगा उससे, तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो ए ही है, किसी से कॉमन ले रहे हो तो कॉमन वही हो जाएगा ना, खुद ब खुद वही हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन लो, फिर बी का यूनियन ले लो सी के साथ में, या आप ऐसे करो कि ए का लो बी के साथ में इंटरसेक्शन, फिर यूनियन करो, फिर ए का ले लो इंटरसेक्शन इसी के साथ में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, जैसे था नहीं मल्टीप्लिकेशन में कि 5 प्लस फिर ब्रैकेट में 2 + 5 होता था, तो 5 5 स्प्लिट इस तरह से हो जाता था, तो इसी तरह से इसमें भी हो जा रहा है कि आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन भी हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी हो गया, और बीच में यूनियन था तो यूनियन का साइन लगा दिया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि जो यूनियन सिंबल है ना, सॉरी इंटरसेक्शन जो सिंबल है, डिस्ट्रीब्यूट ओवर यू, ठीक है, इस तरह से। फिर ये डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बी जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है ना, बी और सी के ही तो कॉमन एलिमेंट लिए जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे कर रहा है कि जो कलर्ड पार्ट वो इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को कर रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन का बी यूनियन सी के साथ, इस तरह से हो गया। ऐसे कई सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका एक तरीके से इसको समझा भी जा सकता है, तो अभी तो इस पर तो नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। बोर्ड में अगर मैं कोशिश करूँगा कराने की इस चीज़ को, ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस पर, बट जब बोर्ड पे इसको चीज़ को करेंगे तो थोड़ा सही होगा। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, दो सेट का डिफरेंस कैसे लोगे,
तो लिखा द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी, है ना। अगर ए माइनस बी आप कर रहे हो तो क्या होगा, ए माइनस बी एक सेट ही होगा ना, ठीक है। जैसे यूनियन लिया तो वो भी एक सेट बना, तो उसमें क्या होगा, ए और बी का दोनों का आ गया। इंटरसेक्शन लिया ए बी का तो उसमें कॉमन वाले आ गए, तो भी एक सेट बना। अब ए माइनस बी कर रहे हो तो ए माइनस बी ऐसे होगा कि अगर मान लो दो सेट है, ए माइनस ए उसका ए माइनस बी कर रहे हो, उसका डिफरेंस ले रहे हो, तो क्या होगा, ए माइनस बी कर रहे हो तो क्या होगा, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब समझ रहे हो, ए का वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ, जैसे लिखा है ए में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा है 2 4 6 8। अगर ए माइनस बी निकालना है तो अच्छा एक बात है, ए माइनस बी माइनस से डिफरेंस है, प्रॉपर्टी में शायद लिखा होगा तो देखेंगे हम। तो अगर ए माइनस बी निकालना है तो क्या करेंगे, देखो जैसे ए में ये लिखा हुआ है, बी में ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, ए माइनस बी ऐसे होगा कि ऐसा ए का वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो, ए का वो वाला एलिमेंट जो कि बी में ना हो। तो देखो 1 है बी ए में नहीं है तो ए माइनस बी में इंक्लूड होगा, 2 है बी में है ना तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 बी में है, समझ रहे हो। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हो ना दोनों में उसको डिलीट कर दो ए में से, समझ रहे हो। जैसे 2 4 6 8 क्या है, ये बी में आ रहा है और 2 4 6 इसमें भी आ रहा है, तो जो कॉमन एलिमेंट है ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, क्या कर दो, डिलीट कर दो, क्योंकि वो बी में भी है, मतलब ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है और बी में, तो उसको डिलीट कर दो। तो जो बच्चा 1 3 5 वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, जैसा कि आपके इसमें सोल्यूशन में लिखा हुआ है। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उसको ए में से हटा दो, जो जो बाकी ए में बचा वही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से बी माइनस से आप कर सकते हो कि बी और ए में जो कॉमन हो उसको बी में से हटा दो, समझ रहे हो, बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, इसको इस तरह से आप बोल सकते हो। तो बी और ए में जो कॉमन हो, जैसे बी और ए में कॉमन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बी और ए में जैसे देखो 2 4 6 ही कॉमन होगा यार, उसमें भी है, तो क्या 2 4 6 बी में से हटा दो, इस बार 8 बच जाएगा, तो बी माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से हो गया यार। इसी तरह से बॉल में दिया हुआ कि मान लो बी एक सेट है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू दिया है, और कैपिटल जो कि बॉल वाला वी है उसके अंदर ए आई के यू दिया है, तो वी माइनस बी करना है, ठीक है, वी माइनस बी तो क्या हो जाएगा, जो वी में और वी में, ठीक है, जो कॉमन है उसको हटा दो वैन वाली बी में से, ठीक है। तो देखो ए भी आ रहा है उसमें, उसमें भी आ रहा है, ठीक है, आई भी आ रहा है और साथ में यू आ रहा है, तो ए आई यू हटा दो, बचा क्या, ई ओ, तो वी माइनस बी क्या हो जाएगा, ई ओ हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा होगा, ई ओ आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी दो सेट में से अगर उसके अंदर डिफरेंस निकालना है तो क्या कर लो, जो पहला सेट है उसमें से जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। जैसे इसमें था देखो ए कॉमन था उसको हटा दिया, आई कॉमन था उसको हटा दिया, और यू कॉमन था उसको हटा दिया, तो क्या बचा, ई ओ ही बचा, तो वही बी माइनस बी हो जाएगा। इसका रिवर्स हो जाएगा बी माइनस बी में, बॉल वाले बी और माइनस बैन वाले बी में अगर करना है बी माइनस बी निकालना आपको, ठीक है। अगर ये निकालना है इसमें क्या कर दोगे, जो बी में है ना बॉल वाले बैन में जो वाला इसमें है, इस वाले में से क्या कर दो, जो ए जो वैन वाले बी में कॉमन एलिमेंट है दोनों में उसको हटा दो, इस वाले में से हटाना है, जो पहले होगा उसी में से हटाएंगे, ठीक है, कॉमन वाला एलिमेंट, तब जाके उसके बेसिस पे जो सेट बनना होगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, कॉमन तो वही होगा ना, ए हटेगा और आई हटेगा और यू हटेगा, तो बचेगा क्या, के ही बचेगा, समझ रहे हो। तो वी समझ रहे हो, बॉल वाला भी माइनस बैन वाला भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जो कि आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से होगा लिखा, फिर आगे वी माइनस बी नॉट इक्वल टू वी माइनस बी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, दो सेट्स का डिफरेंस जो है उसको आप वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगा सकते कि यार 2 - 5 करो -5 -2 करो, तो जैसे इक्वल नहीं होता, ऐसे इसमें सेट में भी डिफरेंस भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बट इंटरसेक्शन में यूनियन में फॉलो करते हैं। और इसको अगर मैथमेटिकली फॉर्म में अगर इसको समझाए तो क्या लिखा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स ऐसा होगा जो कि ए में हो रहा होगा बट एक्स होगा बी में नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हो। हम ऐसे ए माइनस बी जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो एक्स जो होगा वो सिर्फ ए में कर रहा हो, बट एक्स वो नहीं लेंगे जो बी में कर रहा हो, समझ रहे हो, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट को डिलीट करो और जो ए में बचे वही हो जाएगा ए माइनस बी, इस तरह से। फिर इस तरह से लिखा हुआ, कहानी बहुत सारा हो गया। ए माइनस बी अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, जैसे कि ये देखो डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम में बना हुआ है, डायग्राम में बना हुआ है, देखो एक सर्कल ए बना हुआ फिर बी बना हुआ है, तो हम वही वाला पार्ट कलर करेंगे जो कि बी में ना आ रहा हो, समझ रहे हो, जो कॉमन वाला रीजन है जो बीच में पत्ती सा बना है, ठीक है, पत्ती सा लीप क्या कर दिया उसको हटाओ, वो भी दोनों में आ जाता है,
तो बी वाला तो होगा ही नहीं, इधर वाला पार्ट, समझ रहे हो, इधर वाला पार्ट तो होगा नहीं, साथ में ये भी पार्ट नहीं होगा, बचा क्या ए। तो ये ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ ए का ही है, समझ रहे हो, बी में इंक्लूड नहीं है। तो ए माइनस बी जो है ये डायग्राम के थ्रू शो करेगा, डायग्राम के थ्रू ये समझ लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, लिखा है बहुत कहानी इसमें, ठीक है, तो समझ लो इसको, या फिर डायरेक्ट इसको मैं बताता हूँ, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं। डिफरेंस समझो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ए क्या है, वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। जो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट होगा जिसके जो क्या हो रहा हो, मतलब ऐसे एक अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, सिंपल आसान भाषा में, एक अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या कर दो, उसको यू माइनस ए करवा दो, सिंपल। जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना चालू करें अगर हम, तो एक बार इस तरह से लिखते हैं, तो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना चालू करेंगे तो ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे और क्या कर देंगे उसको यू माइनस ए, मैथमेटिकली, समझ लो। तो यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट्स हटा दो जो कि ए में आ रहे हैं, समझ लो। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो ऐसा ऐसा सेट होगा जिसमें उन्हीं एलिमेंट्स को लोगे जो कि ए में ना आ रहे हो, समझ रहे हो। ए के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट डालोगे जो कि ए में नहीं आ रहे हो बट यूनिवर्सल सेट में आ रहे हो, समझ रहे हो। तो वही यू माइनस ए कर दोगे तो आपका निकल जाएगा इस तरह से। एग्जाम्पल के थ्रू समझो यार, देखो एक सेट दिया हुआ है यूनियन जो कि यूनिवर्सल दे दिया है 1 2 3 4 5 6 6 के अंदर आ रहा है, ए के अंदर क्या आ रहा है 1 3 5 7 9 आ रहा है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे, यू माइनस ए करोगे, है ना, समझ रहे हो। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दो, ए वाला सारा एलिमेंट हटा दो, 1 3 5 7 9 हटा दो, ए में जो कि मैं आ रहा तो हटा दो यार, 1 हटा दो, समझो। इसके अंदर 1 गायब कर दो, फिर क्या गायब कर दो, 3 गायब कर दो, 5 गायब कर दो, क्या कर दो, फिर 7 गायब कर दो, 9 गायब कर दो, बचा क्या 2 4 6 8 10, ये बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अंदर वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, सिंपल। ए का कॉम्प्लीमेंट वही होता है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऐसा एलिमेंट लो जो कि ए में ना आ रहा हो, ऐसे एलिमेंट का सेट लो जो कि ए में ना आ रहा हो और यूनिवर्सल सेट में आ रहा हो। तो सिंपल यू माइनस ए कर दो, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल तो यू माइनस बी कर दो, सिंपल। इस तरह से आपका ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के। तो ए इंटरसेक्शन करोगे ए के डैश के साथ, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे, मतलब ए सेट का, सेट ए का, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा। मतलब ए के अंदर वो एलिमेंट जो कि ए में है, ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या है जो कि ए में नहीं है, समझ रहे हो, जो कि ए में नहीं है बाकी बचे, समझ रहे हो, ए के अलावा जो एलिमेंट्स वो ए डैश में आएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे और ए में ए वाले आएंगे। तो उन दोनों को जब मर्ज कर दोगे तो क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ना। जो ए में नहीं है वो भी आ रहा है, जो ए में वो भी आ रहा है, तो मिला के क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। और ए इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लोगे तो क्या आएगा, ए की डैश के अंदर क्या वो है, ए में एलिमेंट जो है वो आ ही नहीं रहे हैं और ए के अंदर ए वाले आ रहे हैं सब, तो इन दोनों में कॉमन कुछ बनेगा नहीं है यार। ए में ए डैश में जो वैसा एलिमेंट आ रहा है जो कि ए में नहीं है, ए वाला एक को एलिमेंट नहीं आ रहा है ए डैश में, ए के कॉम्प्लीमेंट में, बट ए में ए वाला आ रहा है, समझ रहे हो, ए में तो ए वाला होगा ही, तो उन दोनों में कुछ कॉमन बनेगा नहीं यार। तो ए इंटरसेक्शन का ए डैश के साथ में करोगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। फिर डी मॉर्गन्स लॉ एक होता है कि अगर ए यूनियन बी का कर रहे हो, उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो यार कि ये जो है, ठीक है, ये जो ये डैश बनाना है डैश है ना, ये है मिठाई, ठीक है। और जो ये क्या कर देता है, तो सुनो, ये सब पे बटेगा, समझ रहे हो, क्या बटेगा, ये सब पे बटेगा यार, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ए डैश जो डैश बना हुआ है, जो ये डैश बना हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा, तो ये क्या है, सब पे बटेगा, सॉरी यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, सब पे बटेगा, इस पे भी बटेगा, इस पे भी बटेगा और साथ में यूनियन को भी बटेगा, समझ रहे हो। तो ओवरऑल ये जो है, ठीक है, तो वही चीज़ है।
तो वो सब पे पटेगा, तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ऐसा समझ लो। इस तरह से वो रिवर्स है। फिर डबल किसी भी सेट ए से मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट लिए, उसके बाद फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट लिए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ लो, ए का कॉम्प्लीमेंट लिए मतलब उसके अंदर ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि ए में नहीं, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट ले लिए, ठीक है, तो उसमें वो ऐसा एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो बचा क्या, ए ही आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए आ जाएगा। किसी भी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आता है, उसका जब वो एलिमेंट लोगे 5 डैश निकाल लोगे, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि नल सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, लेकिन और उसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे ना जो कि नल सेट में नहीं होते हैं। नल सेट में वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हटा दो, तो बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं। जब जो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं उनमें से उसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो वो सारे एलिमेंट हटा दोगे, समझ रहे हो। सो उसके अंदर सब ऐसे समझ सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से। अगर ऐसे यू डैश, ठीक है, यू का कॉम्प्लीमेंट है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यू माइनस यू, गायब, खत्म, कुछ है ही नहीं, तो 5 बन जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना यार। इस तरह से ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। 1.5 एक्सरसाइज दिया है, आगे हम अच्छे से करेंगे। फिर कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं इसी पे ना, अच्छे अच्छे फॉर्मूले ये बहुत अच्छे हैं ना। टी कॉफ़ी वाला सवाल आता है इसमें, बढ़िया बढ़िया सवाल होता है। थोड़ा फॉर्मूला देख लो कि अगर मान लो किसी एक सेट का जाओ, हाँ, जैसे मान लो किसी एक सेट का, जैसे क्या निकाला है कि ए एंड बी फाइनाइट सेट्स है ना, फाइनाइट सेट की बात होगी, और ए इंटरसेक्शन भी क्या है, 5 है। मतलब ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर ए यूनियन बी का अगर पता करना है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या कर दो, नंबर्स ऑफ ए और नंबर्स ऑफ बी को जोड़ दो, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है पता चल जाएंगे इस फॉर्मूले से। फिर आगे दिया हुआ है कि अगर ए यूनियन बी लेते हो उसके अंदर एलिमेंट्स पता करना है, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कैसे होता है, ये एक और वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो आप, ठीक है। मैं इसको कोशिश करूँगा यार बोर्ड पे समझाने की, अभी के लिए अभी फॉर्मूले खाली दिमाग में रखो कि ए यूनियन बी लेते हो उसका अगर उसमें अंदर एन मतलब एलिमेंट्स की संख्या निकाली, ए यूनियन बी में कितने हैं, तो अगर दो ए में कितने हैं, बी में कितने हैं उनको जोड़ लो, फिर ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं उनको घटा दो, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो बदल जाएगा, उसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या एन पता चल जाएगी। इसी तरह से फिर आगे बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। जब इसको सवाल कराऊंगा तो सारे फॉर्मूलेस का यूज़ करना बता दूंगा कैसे करना है। बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं कि लास्ट में अगर देख लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर अगर मान लो एलिमेंट निकालना 3 सेट हो जाए, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी जोड़ दो, फिर क्या माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट उसको माइनस कर दो, फिर बी इंटरसेक्शन बी जितने माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, प्लस बाद में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाली चीज़ को जोड़ दो। उसके बेसिस पर इस तरह से जब कर दोगे तो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी का कितना एलिमेंट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाइंड अप होता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस के सारे कराऊंगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो 1.6 और 1.5 1.3 जो भी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जाम्पल जो भी है कोशिश करेंगे सारे की सारे कराने की, जितना हो पाएगा अच्छे से बताने की, ठीक है। तो इस तरह से ही हो गया, थ्योरी तो हो गया इसका यार, ना समरी लिखा हुआ, समरी नोट करके अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। लाइन टू लाइन मैंने कोशिश करी क्लियर करने की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको भी चालू करेंगे हम धीरे से, और फिर उसको अच्छे से भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लोग के बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।